अल्लाह के नाम शिकायती ईमेल। अल्लाह मियाँ अस्सलामु अलैक। सबसे पहले तो हम आपसे इस बेअदबी के लिए माफी मांगते हैं कि हमने रिवाज के खिलाफ आपको अस्सलामु अलैकुम की जगह अस्सलामु अलैक कहा है, क्योंकि हमें आपके रसूल ने ही कहा था कि अल्लाह एक है, और अगर हम अलैकुम लफ्ज का इस्तेमाल करते तो आप एक की जगह पूरी टीम माने जाते। आप तो अरबी की व्याकरण जानते ही होंगे। आपको पता ही होगा कि मोहम्मद इकबाल नाम के एक आदमी ने भी आपसे इसी तरह शिकवा किया था, और उसी इकबाल ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी, लेकिन आज मजबूर होकर एक काफिर मुल्क में रह रहे हैं, और इकबाल की तरह हम भी आपके दरबार में अपनी शिकायत पेश कर रहे हैं और ईमेल कर रहे हैं। आप तो जानते हैं कि इकबाल के जमाने में कंप्यूटर वगैरह नहीं थे। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी जन्नत में नेट का कनेक्शन जरूर लग गया होगा। हमें इसलिए फिक्र हो रही है कि इन काफिरों ने साइंस में इतनी तरक्की कर ली है कि कहीं यह लोग आपकी जन्नत पर कब्जा ना कर लें। वैसे इन काफिरों का यह भी कहना है कि उन्होंने सारे ब्रह्मांड में खोज डाला है, लेकिन आपके फरिश्तों और आपकी जन्नत का कोई सबूत नहीं मिला है। आप जल्दी से किसी फरिश्ते को भेजिए ताकि इन काफिरों का मुंह बंद हो जाए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम हर एक 10 कदम पर मस्जिदें बनवा देंगे, जिससे हमारा मुस्तकबिल महफूज रहे और इस मुल्क के काफिर और मुशरिक हमेशा हमसे डरते रहें, क्योंकि हम इन्हीं मस्जिदों में हथियार छुपाते हैं। लेकिन हमारी कुछ समस्याएं हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। आप इसे हमारी शिकायत भी समझ सकते हैं। आपने कुरान में कहा है, सभी मुशरिक नापाक हैं। सूरा तौबा 9 की आयत 28 में है। इसलिए हम इन मुशरिकों के स्कूलों में न तो अपने बच्चों को पढ़ाते और न उनके यहाँ काम करते हैं। हम अपना निजी धंधा करने पर मजबूर हैं, जैसे नकली नोट छापना, स्मगलिंग और नशे का व्यापार वगैरह। हमारे बड़े बच्चे भी इधर उधर लूट और गाड़ियों की चोरी करके घर का पेट भर रहे हैं। इतना होने पर भी हमारा और हमारे 10 बच्चों को खाना मुश्किल से मिलता है। आपने अपनी किताब कुरान में लिख दिया है, जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो वह हराम है। सूरा बकरा 2 की आयत 173 में है। इसलिए हम इन काफिरों और मुशरिकों के द्वारा बनाई गई किसी चीज को नहीं खाते हैं कि पता नहीं उस पर किसका नाम लिया हो। हम तो बस सिर्फ हलाल गोश्त ही खाते हैं। अब तक हमने 7 ऊंट, 32 गाय बैल, 244 बकरे और हजारों मुर्गे मुर्गियां हजम कर ली हैं। इससे हमारे पूरे बदन से जानवरों की बदबू निकलती रहती है और हमें इत्र लगाना पड़ता है। हमारी इन्हीं गंदी आदतों और अपराधी चरित्र के कारण लोग हमसे नफरत करते हैं। इसके बावजूद हम अपने आसपास के लोगों को गुमराह करने के लिए आपकी कुरान की यह आयत सुना देते हैं, जो इस्लाम के अलावा कोई दूसरा धर्म पसंद करेगा तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा, और ऐसा व्यक्ति आखिरत में घाटा उठाने वाला होगा। सूरा आले इमरान 3 की आयत 85 में है। कभी हमारी यह चाल सफल हो जाती है और कुछ अकल के अंधे इस आयत की बात को सच समझ बैठते हैं और हमारे जाल में फंस जाते हैं। फिर हम ऐसे लोगों को जिहाद के काम में लगा देते हैं। अपना धर्म छोड़कर मुसलमान बनाने वाले लोग हमारे लिए काफी उपयोगी होते हैं, क्योंकि जब भी हम ऐसे लोगों से कहीं विस्फोट करवाते हैं तो यही लोग फंस जाते हैं और हम साफ बच जाते हैं। अल्लाह आप तो जानते हैं कि इन काफिरों के पास धन की कोई कमी नहीं है, और हमारे मुल्क में इन्हीं काफिरों की सरकार है जो हमारे वोटों की खातिर कुछ भी कर सकती है। लेकिन बिना दबाव के यह काफिर सरकार आसानी से कुछ नहीं देती। इसलिए हम कुरान की इस आयत का पालन करते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास धन दौलत का ढेर है, और अगर तुम उनसे मांग करोगे तो वह दे देंगे, लेकिन जब तक तुम उनके सरों पर सवार नहीं हो जाओ। सूरा आले इमरान 3 की आयत 75 में है। अल्लाह हम आपके इसी हुक्म का पालन करते हुए इस काफिर सरकार से रोज कोई ना कोई मांग करते रहते हैं और सरकार को कंगाल करने में लगे रहते हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि सेकुलर नाम के कुछ मुशरिक हमारा पूरा समर्थन करते हैं और हमारी हर एक नाजायज मांग को भी जायज साबित कर देते हैं। यही नहीं, जब भी हम कोई भी अपराध या बम विस्फोट कर देते हैं, यह सेकुलर लोग दूसरे लोगों पर आरोप लगा देते हैं। हम तो इस मुल्क से सभी गैर मुस्लिमों का सफाया करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए कितने भी गैर मुस्लिमों की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। हम इस्लाम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर मौका मिलेगा तो इन सेकुलर लोगों को भी ठिकाने लगा देंगे। यह कौन से हमारे वफादार हैं, यह भी सिर्फ सत्ता के लालची हैं। लेकिन आपने एक आयत ऐसी भेज दी है जो हमें समझ में नहीं आ रही है कि हम क्या करें। आपने कुरान में यह क्यों लिख दिया, कोई जीव बिना अल्लाह की मर्जी के ईमान नहीं ला सकता, और अल्लाह ही है जो लोगों पर कुफ्र और शिर्क की गंदगी डाल देता है। सूरा यूनुस 10 की आयत 100 में है। इस आयत ने हमारे इरादों पर रोक लगा दी है। अब लोग आपके कुरान पर भी शक करने लगे हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि हम जब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि वैसी ही किताब हमें नहीं दी जाए जैसी अल्लाह ने दूसरों के रसूलों को दी थी। सूरा अल-अनाम 6 की
आयत 125 में है, अल्लाह, आपने तो किताबों की प्रेस को ही बंद कर दिया है और ना ही आपका कोई फरिश्ता नजर में आता है, हम लोगों को कैसे समझाएं? और अगर हम लोगों के सवालों का सही जवाब देते हैं तो हमें आपके इस्लाम की पोल खुलने का डर लगता है। आजकल साइंस का जमाना है, बच्चा बच्चा होशियार हो गया है। जब कोई तर्कपूर्ण सवाल करता है तो हमारी हालत ऐसी हो जाती है, तुम ऐसी बातें न पूछो जो यदि खोल दी जाए तो खुद तुम्हें ही बुरा लगेगा, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। सूरा मायदा 5 की आयत 101 में है, इसलिए जब भी कोई हमसे इस्लाम के बारे में कोई सवाल करता है तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है तो हम दूसरे मजहब की बुराइयां निकालने लगते हैं। फिर जब इससे भी काम नहीं चलता तो हम गालियों पर उतर जाते हैं, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम लोगों के सवालों का सही जवाब दे देंगे तो उसका उल्टा ही नतीजा होगा। आप चाहें तो अपने रसूल से पूछ लीजिए, उन्हीं ने कहा है, तुमसे पहले भी एक गिरोह ने ऐसे ही सवाल किए थे और जब तुम उनके सवालों का जवाब न दे पाए तो वह इस्लाम से इनकार वाले हो गए। सूरा मायदा 5 की आयत 102 में है, इसीलिए हम इस्लाम के बारे में किसी प्रकार के सवाल जवाब से बचते हैं, इससे वक्त की बर्बादी है। वैसे भी हम अपनी कमजोर अकल पर जोर नहीं डालना चाहते। वाद विवाद तो यह काफिर हिंदू किया करते हैं, हमें तो अपने रसूल की सुन्नत पसंद है जो कुरान में है, और जब भी तुम्हारा कुफ्र वालों से किसी तरह का सामना हो जाए तो तुम उनकी गर्दनें मारना शुरू कर देना और इस तरह उनको कुचल देना। सूरा मोहम्मद 47 की आयत 4 में है, अल्लाह मियाँ, हम आपको भरोसा दिलाते हैं और कसम खाते हैं कि इस दुनिया को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको फरिश्तों ने खबर भेज दी होगी कि पूरा अरब बर्बाद होने जा रहा है, मुसलमान आपस में ही लड़ रहे हैं। मुझे डर है कि यह झगड़ा आपकी जन्नत तक न पहुंच जाए, क्योंकि मुसलमान जहां भी हो लड़ाई जरूर करते हैं। बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ समय की कीमत होती है। हमारा मेल मिलते ही जवाब जरूर भेज देना ताकि हम जिहाद की नई योजनाएं बना सकें। आपके खिदमतगार फसादुद्दीन अहमद खुराफाती, अब्दुल माकिर बाबरी, जलील तारिकी।